बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा ब्रीडिंग से रिलेटेड एक टॉपिक चल रहा था जिसका पहला पार्ट मैं कल अपलोड किया था। आज की वीडियो उसी का ही दूसरा पार्ट है। उस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अच्छी ब्रीडिंग के लिए, असीलों में बेहतरीन ब्रीडिंग के लिए और अपने टारगेट अचीव करने के लिए हमने किस तरह से मुर्गी और मुर्गे की सिलेक्शन करनी है। वहाँ पे मैंने बताया था कि रंगों को कैसे मैच करना है और मुख्तलिफ रंगों को आपस में कैसे मिक्स करना है। और उसके साथ साथ मैंने कई एक चीज़ें आपको बताई थी, बड़े परिंदों को छोटे परिंदों के साथ किस तरह से आपने क्रॉस करवाना है या मसेल परिंदों को प्रेल परिंदों में कैसे मिक्स करना है। ये सारी बातें मैंने कल वाली वीडियो में डिस्कस करी थी तफसीलन, लेकिन आज की वीडियो में मैं वो बातें लेकर आया हूँ जो कल वाली वीडियो में मैं नहीं बता सका। तो आज उसका सेकंड पार्ट है। ये छोटी सी वीडियो है, इसमें मैं दो चीज़ें डिस्कस करूँगा। पहले नंबर पर आपने ताज, जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, ताज की मैचिंग ज़रूर किया करें। पहले नंबर पर ताज को छोटा और मजबूत होना चाहिए, मुर्गी में भी और मुर्गे में भी। दूसरे नंबर पे आप फैमिली में देखें, मुर्गी की फैमिली में भी देखें और मुर्गे की फैमिली में भी देखें किस तरह का ताज बन रहा है। तो एक ही तरह का ताज मैच करें। अगर किली ताज है तो दोनों मुर्गी और मुर्गा दोनों किली ताज में हो तो आपका मुर्गा जो होगा वो ताज में मजबूत होगा, खूबसूरत होगा। और अगर किसी और शेप में ताज है तो उसी तरह का ही ताज मैच करें। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी थी। दूसरे नंबर पे एज फैक्टर जो इंतहाई अहम है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि एज का किस लिहाज से आपने मैचिंग करनी है। तो याद रखिए कि कोई भी मुर्गा या मुर्गी जब तक मैच्योर नहीं होते, जब तक उनके सीमन्स मैच्योर नहीं होते, तब तक वो अच्छे ब्रीडर नहीं होते। यूँ तो मुर्गा जो है 12-14 महीने की एज में ब्रीडर बन जाता है, अमूमन 10-12 महीने में, 10 महीने में भी ब्रीडर बन जाता है, क्रॉसिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह 6-7 महीने की मुर्गी भी अंडे देने के लिए, क्रॉसिंग के लिए बिल्कुल तैयार होती है, लेकिन वो मैच्योर नहीं होती, उनके सीमन्स मैच्योर नहीं होते। जब छोटी उम्र में आप पेड़ लगाएंगे तो उनके मसाइल क्या आएंगे, वहाँ पे मसले ये आएंगे कि उनकी नोकें कमज़ोर होंगी, उनकी नलियाँ कमज़ोर होंगी, उनके नोके अक्सर गेम के दौरान टूटेंगे और उनके नोके कच्चे होंगे, जोड़ों में कच्चे होंगे, वो मजबूती उस तरह से नहीं बनाएंगे क्योंकि वो इमेच्योर सीमन्स की प्रोडक्शन होगी। तो आपने मैच्योर सीमन्स की प्रोडक्शन लेनी है तो उसके लिए आपके मुर्गे की एज कम अज़ कम 2 साल होनी चाहिए, कम अज़ कम 2 साल। और मुर्गी की एज कम अज़ कम 16 से 18 महीने तक होनी चाहिए। मतलब अगर मुर्गी की एज 16 से 18 महीने होती है तो उसके सीमन जो हैं, उसके अंदर जो स्पर्म्स हैं, सीमन्स हैं, वो मैच्योर होंगे। इसी तरह मुर्गे की उम्र अगर 22 महीने से 24 महीने तक होती है तो उसके सीमन्स मैच्योर होंगे। तो ये आपने बुनियादी चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी है और ये मिनिमम एज फैक्टर है सीमन्स के मैच्योर होने का। इसके साथ ब्रीडिंग को परफेक्ट होने के लिए ज़्यादा भी एज में नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एज है वो 3 साल होनी चाहिए, 3 से 3.5 साल। और मुर्गी की 2.5 से 3 साल तक एज होगी तो आपको परफेक्ट ब्रीडिंग मिलेगी। उसमें इस एज में जाएंगे तो इस पीरियड में रहेंगे तो मुर्गे और मुर्गियों की फर्टिलिटी भी कायम रहेगी और सीमन्स में मैच्योर होंगे। लेकिन एज जब बढ़ेगी तो सीमन्स तो मैच्योर होंगे लेकिन वहाँ पे फर्टिलिटी प्रॉब्लम आएगा। तो आपने ये फैक्टर ज़रूर ज़हन में रखना है कि मुर्गी जो है कम अज़ कम 16 महीने की हो और मुर्गा जो है कम अज़ कम 22 महीने या 24 महीने का हो। ये एक बात थी कि एज कितनी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मुर्गी और मुर्गे की एज में डिफरेंस किस हद तक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि 4 महीने का एज डिफरेंस हो तो बेहतरीन ब्रीडिंग होती है। मुर्गा 4 महीने एज में मुर्गी से ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ भी आप ब्रीड करवा रहे हैं, कितनी भी एज में आप मुर्गी मुर्गे से ब्रीड करवा रहे हैं, अगर मुर्गी और मुर्गे की एज में 4 महीने का फ़र्क है, मुर्गा 4 महीने बड़ा है मुर्गी की निस्बत, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और अच्छी ब्रीड बनेगी। लेकिन अगर मुर्गी और मुर्गे की हम एज हैं तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि मुर्गी ज़्यादा एज में ना हो मुर्गे की निस्बत। अगर मुर्गी एज में मुर्गे से ज़्यादा होगी, एज में बड़ी होगी, तो उसमें कुछ चीज़ें, कुछ नकायस आने के खदशात रहेंगे। तो आपने यही रखना है कि मुर्गे को या तो कम अज़ कम ये हो कि बराबर ज़रूर हो, लेकिन हो सके तो 3 से 4 महीने बड़ा हो, इससे ज़्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए। तो ये एज फैक्टर थे, दोनों तरह से मैंने डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।